नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल सन्यासी जीके में। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रसोई घर में यह 3 काम कभी नहीं करनी चाहिए। और साथ में हम आपको बता दें कि घर की माताएं बहनों को और रसोई घर में यह 3 काम है जो कि जरूर करने चाहिए। हर घर में एक किचन बनी होती है, वहां पर खाना बनाया जाता है, लेकिन माताएं बहनों घर की रसोई में यह 3 चीज कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। अगर आपके भी घर में यह 3 चीज कम हो जाती है तो समझ लीजिए दरिद्रता आपके घर में निश्चित ही रूप से आ जाएगी। अगर आपकी रसोई में यह 3 चीज कम हो जाती है तो आज ही इनको अपने घर में जरूर लेकर आए। माता एवं बहन, हम आपको सभी जानकारी बताएंगे, पर माताएं बहनें कुछ ऐसी गलतियां जाने अनजाने में कर देती हैं जो गलतियां उनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर घर की महिला यह 3 काम अपने किचन में करती है तो ऐसे घर में हमेशा दुख दर्द तकलीफ बनी रहती है, कभी भी धन की आवक नहीं होती और घर में सुख समृद्धि नहीं रहती। एक तरह से कहा जाए तो हमेशा ही दुख तकलीफ बनी रहती है। कभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो घर में हमेशा पैसे की किल्लत बनी रहती है। पर माता एवं है बहनों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपका दुर्भाग्य को हम सौभाग्य में बदलवा देंगे। कुछ ऐसी चीज होती हैं जो घर की रसोई की आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए, वह भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मेरे साथियों, सन्यासी जी के चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको इतनी ज्ञानवर्धक, इतनी दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी हम आपको फ्री माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि इस धरती पर जितना भी धन दौलत ऐश्वर्य है वह सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी जी देती है। इसलिए माता लक्ष्मी की जय लिखने के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। भक्तों, जो भी ऐसा करेगा उसके घर को आज माता लक्ष्मी धन से भर देंगे, और जो इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा उसे अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह जान लेना कि रसोई घर में कौन से कार्य आपको जरूर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो बहनों, झूठा और बासी खाना अर्थात वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कभी भी बासी या झूठा खाना नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आपको वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के जानकारों के मुताबिक रसोई घर में अधिक समय तक गुथा हुआ आटा भी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे राहु और शनि के बुरे प्रभाव को झेलना पड़ सकता है और साथ ही इससे घर में क्लेश भी बढ़ता है। अब है कबाड़। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कबाड़ रखना अशुभ होता है। कबाड़ न केवल रसोई घर की सुंदरता को बिगाड़ता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी होता है। जब हम रसोई घर में कबाड़ रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है और घर के वातावरण को दूषित कर सकती है। इससे न केवल धन हानि होती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा कबाड़ के कारण कीड़े मकोड़े पनप सकते हैं, जिससे घर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और कबाड़ को नियमित रूप से फेंक देना चाहिए। अब है टूटे हुए बर्तन। तो रसोई घर में टूटे हुए बर्तन रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। टूटे हुए बर्तन नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं और यह घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। जब हम रसोई घर में टूटे हुए बर्तन रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है और घर के वातावरण को दूषित कर सकती है। इससे न केवल धन हानि होती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। किचन में नुकीली चीजों को रखने का सही तरीका, रसोई घर में कैंची और चाकू जैसी नुकीली चीजें खुली हुई नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए चाकू, छुरी, कैंची जैसी तेज और नुकीली चीजें हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इन्हें खुला रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मान्यताओं के अनुसार इन चीजों को खुला रखने से घर परिवार के खर्चे बढ़ सकते हैं। अब है खाली डिब्बे। दोस्तों, खाली डिब्बे कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। माना जाता है कि रसोई में खाली डब्बे जार रखने से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है।
वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में आईना का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरअसल किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक है। अगर दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो घर में अशुभ हो सकता है। वहीं महिलाएं अक्सर फ्रिज में बचा हुआ आटा रख देती हैं और सुबह फिर से इसका इस्तेमाल करती हैं। तो वास्तु के मुताबिक यह सही नहीं है। किचन में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। वहीं किचन में काम करते वक्त चोट लगना या हाथ जलना आम बात है। इसके लिए कई बार लोग दवाइयां या बैंडेज वगैरह किचन में रख देते हैं ताकि यह जरूरत पड़ने पर काम आए। लेकिन वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में किसी भी तरह की दवाइयां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक असर सेहत पर पड़ता है, साथ ही गैर जरूरी खर्च बढ़ने लगते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हल्दी को हमारी परंपरा में पवित्र पदार्थ माना जाता है। यह सौभाग्य, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर यह रसोई में पूरी तरह खत्म हो जाए तो घर में शुभता कम हो जाती है। इसका असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वहीं नमक के बिना खाना बनाना संभव नहीं है। इसी तरह नमक को जीवन में अच्छे रिश्तों का प्रतीक माना जाता है। यह पारिवारिक रिश्तों में निकटता को दर्शाता है। अगर रसोई में नमक ना हो तो परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और गलतफहमियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हमेशा मौजूद रहे। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कभी भी बांसी या झूठा खाना नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आपको वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह में कम से कम एक बार घर में नमक मिले पानी से पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। समुद्री नमक, सेंधा नमक का उपयोग करना सबसे प्रभावी होता है और दरवाजे पर तोरण और मंगल कलश रखना, घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाने से बुरी नजर दूर रहती है और देवी लक्ष्मी का वास होता है। वहीं दोस्तों, रोजाना घर में सुबह और शाम कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में शांति बनी रहती है। कपूर को घी में डुबोकर जलाने से अधिक लाभ होता है और यह वातावरण को शुद्ध करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम कोना स्थिरता का प्रतीक होता है। यहाँ भारी फर्नीचर या तिजोरी रखने से घर में आर्थिक मजबूती आती है और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। तो मेरे साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और सन्यासी जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्रोवाइड करवाते रहें। हम फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।